हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि नमजून ने जिमिन को कॉलेज जाने से मना किया है क्योंकि घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं। सो जिमिन उनके लिए लंच बना रही है। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। मम्मा, आपने टेस्ट किया ना? सब अच्छा बनाया ना? जी मैंने सब बहुत अच्छा बनाया बेटा, टेंशन मत लो। पापा कब तक आएंगे? तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, वो गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। ओके, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मम्मा, ज़रूरी है कपड़े चेंज करना? ये अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? पर बेटा तुमने खाना बनाया ना, तो ये गंदे हो गए, कुछ और पहन लो, क्या जाता है। ठीक है, जंकुक भी नहीं आया अभी तक, मैं उसे कॉल करती हूँ। ठीक है। हे, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ओह हाय, तुम यहाँ? ये इनोसेंट बनने का ड्रामा ना मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं कोई पीछा नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं कॉलेज आया था पढ़ने के लिए। ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तुम इस कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्यों, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता? नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते हो। वैसे कौन सी क्लास में? मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। अरे, मैं तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा अपनी क्लास में। मेरा 2 दिन पहले एडमिशन हुआ है। अच्छा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं देखा। और कल मैं कोचिंग से वापस आ रहा था तब हम मिले थे। वैसे तुमने कहा था अगर हम नेक्स्ट टाइम मिले तो तुम मुझे पानी ज़रूर पिलाओगी। तुम्हें याद है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो अभी तो मेरे पास पानी नहीं है, तो कॉफ़ी पिला दो। पानी नहीं है तो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं पी लेता हूँ। लेकिन मैं नहीं पीती कॉफ़ी और टी। समझ गया, मैं काली हो जाओगी ना इसलिए, बहुत ज़्यादा गोरी हो। हाँ, यही समझ लो, मैं काली हो जाऊँगी इसलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, तो इसलिए नहीं पीती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब पानी की बोतल ज़रूर पास में रखना, पिला देना। ओके। चलता हूँ, बाय। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियोन जंगकुक। और तुम्हारा? मेरा नाम किम त्योंग, बट लोग मुझे प्यार से ते बोलते हैं। तो क्या मैं भी तुम्हें प्यार से ते बुला सकता हूँ? वो किम त्योंग बहुत लंबा है ना, इसलिए। वैसे भी हम अब 2 बार मिल चुके हैं, तो हाँ, तुम मुझे बुला सकते हो। ओके, सो ते, क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड का। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं चलता हूँ। अरे रुको। मैं मजाक कर रही थी। तुम मजाक भी करती हो। वो मेरे भैया ने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे, लेकिन शायद वो किसी काम में फंस गए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो तो। तुम्हारी बाइक पर? हाँ, मेरी बाइक पर। ठीक है, पक्का? हाँ, चलो। उसके बाद जंगकुक ते को अपनी बाइक पर घर छोड़ते हैं। जंगकुक, तुम्हारा फोन बहुत देर से रिंग कर रहा है, तुम उठा क्यों नहीं लेते? क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लो, कोई इतनी बार कॉल क्यों करेगा। फिर उसके बाद जंगकुक फ़ोन देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें उनकी डी जिमिन के बहुत सारे मिस कॉल्स पड़े हैं। तब वो बोलते हैं, ओह माय गॉड, मर गया, मुझे घर जल्दी जाना था। कुछ देर पहले किसी ने मुझसे कहा था कि उसकी मेमोरी बड़ी शार्प है। मैं चलता हूँ, बाय। ओके, बाय। जिमिन, जंगकुक कहाँ है?
पता नहीं मम्मा कहाँ है ये लड़का, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। कुकी कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ वरना तुम्हारे पापा फिर नाराज़ हो जाएंगे तुमसे। हाँ मम्मा ठीक कहा आपने। जिमिन और जिन बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। लगता है तुम्हारे पापा आ गए जिमिन। मम्मा हो सकता है जंको का आया हो। हाँ ये भी हो सकता है, चलो देखते हैं कि कौन आया। हाँ मम्मा। फिर जिन और जिमिन दरवाज़ा खोलते हैं। हेलो प्रिंसेस। हेलो पापा आ गए आप? हाँ मैं आ गया। और देखो मेरे साथ कौन है। हेलो जिमिन। हाय आप जिमिन बेटा, तुम जानती हो इन्हें? हाँ मम्मा, ये वही है जिन्होंने मेरी और पापा की हेल्प की थी, आपको याद है ना? हाँ मुझे अच्छे से याद है, ये वही है। अच्छा हेलो आंटी। हेलो बेटा। जिन क्या दरवाजे पे ही सारी बातें करनी है, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए ना, आइए अंदर आइए। हेलो मम्मा। हेलो दी। जंकुक आ गए तुम, आओ ना, आ जाओ। गॉड थैंक यू सो मच, शुक्र है कि लड़का आ गया, वरना जूनी बहुत गुस्सा होते इस पर। जंकुक कहाँ थे तुम? हाँ कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। सॉरी दी, माफ कर दो, बाद में बताता हूँ। ठीक है। हाय तो आप हैं पापा के गेस्ट। मेरा नाम जंकुक है और मैं जिमिन दी का छोटा भाई हूँ। मैं एक्चुअली कॉलेज गया था इसलिए लेट हो गया, सॉरी। इट्स ओके, मैं भी अभी आया हूँ। हाय और मैं जैक्सन हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, साथ में लंच करते हैं एंड देन जैक्सन बोलते हैं अंकल मुझे तो जिमिन उस दिन से ही पसंद है जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, क्योंकि मैंने जिमिन से ज़्यादा इनोसेंट गर्ल अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी है। मैं सच कह रहा हूँ जिमिन, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है, जो इतनी ज़्यादा प्यारी हो, इतनी ज़्यादा अच्छी हो। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गॉड मुझ पर इतनी ज़्यादा ब्लेस हो सकते हैं कि आप खुद जिमिन का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जिमिन से पूछ लें कि वो क्या चाहती है। अगर वो मुझसे शादी करना चाहेगी अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी दबाव के, तभी मैं उससे शादी करूँगा। शादी? पापा? हाँ प्रिंसेस, एक्चुअली मैं जिमिन, परेशान मत हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ में। तुम आराम से टाइम लो और सोच लो। अगर तुम अपने मन से, अपने पूरे दिल से मुझसे शादी करने के लिए राज़ी होगी, मैं तभी तुमसे शादी करूँगा। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। बाय जिमिन। बाय जंकुक। बाय सर। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, फिर ज़रूर आना। ज़रूर आऊँगा आंटी। जैक्सन के जाने के बाद में जिमिन नामजून से बोलती हैं, पापा आपने बताया क्यों नहीं मुझे कि अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन आपको पता है ना कि मैं भी पढ़ रही हूँ। प्रिंसेस माफ़ कर दो अपने पापा को, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था। ये तो बस ऐसे ही अचानक कल बात हो गई तो मैंने यहाँ जैक्सन को बुला लिया। जैक्सन बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि तुम्हें शादी करनी है, और मैं तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं छुड़वा रहा हूँ। वैसे भी कुछ ही महीने रह गए, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और फिर बेटा एक ना एक दिन तो सबको शादी करनी होती है ना। मैंने भी तो किया ना, तुम्हारी मम्मा ने भी की है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम जब हाँ करोगे ना तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे। और अगर तुम्हें जैक्सन नहीं पसंद है तो कोई और ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। ओके? जिमिन कुछ नहीं बोलती हैं और वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। लगता है मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा हो गई। नहीं जूनी, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद से हर कोई घबरा जाता है और अभी अचानक की बात है ना, इसलिए थोड़ा टाइम होने दीजिए तो ठीक हो जाएगी। ओके? आपको ऑफिस जाना है ना वापस? हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। अगर योगी को पता चल गया कि घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं तो वो क्या करेगा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ओह गॉड, अभी कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी आपने मेरे लिए। दी जंकुक, देख मुझे इस समय किसी से बात नहीं करनी है, तो तू जा अपना काम कर।
आप मेरी लव स्टोरी नहीं सुनना चाहती हैं आगे की? हाँ? क्या तुझे बोली की फिल्म मिली थी? हाँ बताओ आपको। हाँ बिल्कुल पता। आपको पता है वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्या? हाँ ये तो अच्छा है, आई थिंक बहुत अच्छा है। फिर मैंने आज से फिर घर छोड़ा अपनी बाइक पर। क्या बात है मेरे भाई, गॉड तुझ पे बड़े मेहरबान है। आज सही का। लेकिन दी हाँ वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं लगती है, मुझे बहुत खड़ूस लगती है। ऐसा नहीं है, सारी लड़कियां सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। दी आपकी बात अलग है, आप बहुत ही स्वीट हो, बट वो थोड़ी सी हार्ड है। आई थिंक उसे पटाना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। अच्छा जी, तो तुम उसे पटाना चाहते हो? बिल्कुल, उससे लव एट फर्स्ट साइट जो हो गया मुझे। हाँ क्या बात है मेरे मजनू। अच्छा दी हाँ वो जैक्सन पसंद नहीं आए? जंगकोक प्लीज बस एक बार बता दो। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी और पापा की बहुत हेल्प की थी उस दिन, और शायद उसी दिन से पापा और उनकी जान पहचान हो गई और वो मिलने लगे। लेकिन जंगकोक मेरे प्यारे भाई, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। दी आप क्यों डर रहे हो? पता है आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो, आप हर चीज़ संभाल सकते हो। ऐसा तुझे लगता है, पापा को लगता है, मम्मा को लगता है, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। मतलब कुछ नहीं, बट मुझे तो जैक्सन बहुत अच्छे लगे, बहुत हैंडसम है, और आपके और पापा की उन्होंने कितनी हेल्प की, तो बहुत काइंड भी हैं एंड बोलते भी बहुत अच्छे से हैं। तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए। सोचूंगी इस बारे में। मतलब आपकी भी शादी होगी? ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी। अच्छा तुझे अच्छा लग रहा है, मैं घर से चली जाऊंगी? चली जाओगी? और क्या, शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ थोड़ी ना रहूंगी, फिर तो मैं वहाँ रहूंगी जिससे मेरी शादी होगी उसके घर में। नहीं आप कहीं नहीं जा रही हो, जिससे आपकी शादी होगी वो लड़का यहाँ आके रहेगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं होता है, मम्मा भी तो आई है ना पापा के साथ में। हाँ लेकिन मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मेरे पास तो कोई नहीं है जिससे मैं बात करूँ। अगर मेरी लव स्टोरी कौन सुनेगा? अभी तुम ही सोचो कि तुम्हारी लव स्टोरी कौन सुनेगा। क्या हुआ? तेरा मूड स्पॉइल कर दिया क्या मैंने ये बोलकर? हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आप मुझे छोड़ के चले जाओगी, इसलिए हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। ओके ओके। अच्छा आप ये बताओ आपको इस रक्षाबंधन क्या चाहिए मुझसे? मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज जाने लगा, तो इस बार मैं अपनी पॉकेट मनी में से आपको कुछ दूंगा, पापा से लेके नहीं दूंगा। अच्छा अभी टाइम है ना, तो मैं अच्छे से सारी सेविंग कर लूँगा ताकि आपके लिए कुछ अच्छा से लेकर जो आप मांगो। बताओ वो क्या चाहिए? तो सच में मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए? हाँ मैं सच में आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए। ठीक है, जब मुझे चाहिए होगा मैं तुझसे तब मांगूंगी, चाहे वो रक्षाबंधन का दिन हो या चाहे उससे पहले हो चाहे उसके बाद। ऐसा क्या मांगने वाली हैं आप मुझसे? डर मत, ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जो तू नहीं दे सकता, जो तू दे सकता मैं तुझसे वही मांगूंगी। ओके ठीक है, आपको जब भी मुझसे मांगना हो आप मांग लेना। ओके कहाँ थी तुम कल? कॉलेज क्यों नहीं आई? वो घर पे गेस्ट इस वजह से नहीं आई मैं। जिमी कम से कम सेंटेंस तो पूरा बोला करो। हाँ मैं तुम्हें भूत वूत नजर आता हूँ क्या जो तुम इतना डरती हो, या शेर और तुम खुद मेमने का बच्चा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं वो तुमने खाना बनाया था क्या जो तुम घर पे रुक गई थी? आपको कैसे पता चला? मतलब तुमने खाना बनाया था? हाँ मैंने लंच बनाया था। अरे तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ मुझे आता है। तो मुझे भी कभी खिलाओ, मैं बोर हो गया हूँ पापा और अपने हाथ का बना खाना खा खा के, और कैंटीन का खाना तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वो कैंटीन वाली दीदी क्या सोचकर खाना बनाती हैं, वाहियात खाना बनाती हैं वो। ऐसा नहीं बोलते हैं किसी के बारे में, कोई बहुत मेहनत से काम करता है। हाँ ठीक है नहीं बोलूँगा। वैसे तो मुझे कब खिला रहे हो खाना? कल ले आऊँगी आपके लिए। वेरी गुड। क्लास में जा रही हो? हाँ ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। सो आर्मी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। संगे आर्मी, बाय केयर।